हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों से क्या डिस्कस करने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा केमिस्ट्री की टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में। आज मैं आपको 10 नाम वाली अभिक्रियाओं के बारे में बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स की आती हैं। 10 से 15 नंबर की आती हैं। ये डायरेक्ट आती हैं या फिर इनडायरेक्ट आती हैं, दोनों तरीके से आती हैं। अगर डायरेक्ट आएंगी तो आपको 6 से 8 नंबर या 6 से 10 नंबर दिलाती हैं। और आज की क्लास में जो मैं 10 नेम रिएक्शन कराऊंगा ना, उससे बाहर नहीं आएंगी। आज मैं आपको वो रिएक्शन करा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आई हैं या बोर्ड 2026 में आएंगी, इसलिए मैं करा रहा हूं। आज ये देखते हैं कौन कौन सी नेम रिएक्शन है जिनको आज हमें तैयार करना है। और हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हम लोग करेंगे। हम करेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन से। कब करेंगे तो 6वें चैप्टर की शुरुआत में जब करूँगा, जब आप लोग मुझे बताओगे। मैं अपने हिसाब से नहीं करूँगा, आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि कब शुरुआत करनी है, तभी मैं शुरुआत करूँगा। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा इस नेम रिएक्शन को। नेम रिएक्शन को सभी को पढ़ाऊँगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको एडिशनली पढ़ा दूँगा कि नेम रिएक्शन क्या होती हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं इस समझाने का दावा करता हूं कि मैं आज की बेहतरीन क्लास में क्लास के अंदर ही आपको सब कुछ समझा दूंगा। आप रिएक्शन को बना पाएंगे, सीख पाएंगे। और हाँ, जहां रटने वाली चीज़ होगी, जिस रिएक्शन को हम रटेंगे उसको रट भी लेंगे। रटने का तरीका भी सिखा दूंगा ट्रिक से। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा ट्रिक की मदद से। ट्रिक आज मैं आपको ट्रिक की मदद से सिखाऊंगा। ट्रिक की मदद से बहुत से बच्चे बोलते हैं भैया ट्रिक लेके आओ, तो आज की इस बेहतरीन सी क्लास में हम लोग ट्रिक के साथ ही सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, उसके बाद मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। सबसे पहली हमारी रिएक्शन होगी वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। इससे क्वेश्चन बनना तय होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा या इनडायरेक्ट आएगा। मतलब अगर आप अपना वाइवा देते हो तो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है आपका, तो जब एग्जामिनर आता है तो वो कुछ नहीं पूछता है, सबसे पहले पूछता है वुड्स अभिक्रिया बताओ। क्या आपको वुड्स अभिक्रिया पता है? अगर आपको पता है तो हाथ खड़ा कर देना, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है। बताऊंगा ना, अभी बता दूंगा तो आपको समझना कि आपको ये सिखा दूंगा, क्लास के अंदर ही सिखा दूंगा। तो आप लोग सबसे पहले हाथ उठाओगे। वुड्स अभिक्रिया मुझे पता है, तो वुड्स अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन आपको पूछी जाएगी। वुड्स फिटिग अभिक्रिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगी, ये आ सकती है। ये जो मैं रिएक्शन करा रहा हूँ कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी मोस्ट रिपीटेड रचनाएं हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हर साल आती हैं, वही करा रहा हूं मैं यहाँ पर सारी रिएक्शन को लेके नहीं आया हूं। रिएक्शन कराने को तो हज़ारों रिएक्शन है, मैं करा दूं, लेकिन मैं आपको कम कराना चाहता हूं और कम में ही आपके ज़्यादा नंबर आएँ, मैं ये चाहता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, कैनिजारो अभिक्रिया। उसके बाद चौथी नंबर की हमारी अभिक्रिया होगी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन होगी? कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। 5वें नंबर की जो हमारी अभिक्रिया होगी वो होगी रीमन टीमन अभिक्रिया। रीमन टीमन अभिक्रिया फिनॉल वाली रिएक्शन है, फिनॉल की रिएक्शन। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर हमारा चैप्टर, हमारा 7वें नंबर का जो चैप्टर है उसके अंदर ये अभिक्रिया दी गई है। रीमन टीमन अभिक्रिया नाम वाली अभिक्रिया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आइए बात करते हैं 6 नंबर रिएक्शन की। तो ये क्या है हमारी रिएक्शन? रोजनमुंड अभिक्रिया। रोजनमुंड अभिक्रिया ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। 7वीं नंबर हमारी रिएक्शन होगी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के द्वारा हम ईथर का निर्माण करते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। उसके बाद 8वें नंबर की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होगी गाटरमैन कोच अभिक्रिया। गाटरमैन कोच अभिक्रिया होगी। उसके बाद 9वें नंबर की हमारी अभिक्रिया होगी हुंस डीकर अभिक्रिया। हुंस डीकर अभिक्रिया, हुंस डीकर अभिक्रिया। 10वें नंबर की हमारी अभिक्रिया होगी फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो कौन कौन सी रिएक्शन हम पढ़ेंगे, आइए दोबारा से इनका रैपिड रिवीजन कराता हूं। लेकिन हाँ, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आज की जो क्लास होने वाली है केवल वही बच्चे देखेंगे जिनका जो बहुत अंदर से स्ट्रांग है, जिनका कलेजा बहुत स्ट्रांग है, वही बच्चे देख पाएंगे, क्योंकि आज की क्लास बहुत ईजी नहीं होने वाली है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी कि कार्बनिक रसायन। इसमें हम केमिकल के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल फॉर्मूला देखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखेंगे। आसान नहीं होगा ये सब, ये थोड़ा टफ होगा, और टफ भी एग्जाम में आता है। जो बच्चा टफ और मीडियम और हार्ड तीनों चीज़ें पढ़ेगा वही टॉपर बन पाएगा। तो मैं यहाँ पर टफ भी पढ़ाऊँगा। आज की जो ऑर्गेनिक की क्लास होने वाली है वो कुछ हद तक मॉडरेट होती है,
टफ भी नहीं बोल सकते क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो वो टफ नहीं रहने वाली है, इजी भी नहीं बोलूँगा क्योंकि वो इजी होती नहीं है, ये मॉडरेट होने वाली है, ये मीडियम की होने वाली है। और आज आपको रुकना है, आज आपको अपना पेशेंस देखना है कि आप लोग कितने पानी में हो और रिएक्शन को शुरू में समझने में दिक्कत होगी। मैं बता दूं कि रिएक्शन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो दिक्कत होगी, लेकिन जब मैं पढ़ाता चला जाऊंगा ना तो रिएक्शन में मास्टर बन जाओगे, आप लोग एक सुपर स्ट्रॉन्ग मास्टर बन जाओगे रिएक्शन में। आइए रिएक्शन का एक बार रैपिड रिवीजन कराता हूँ कि कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, कैनिजारो अपक्रिया, कार्बेलैमिन अपक्रिया, रीमन डीमन अपक्रिया, रोजनमुंड अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, गाटरमैन कोच अपक्रिया, हुंस-डिगर अपक्रिया और फ्रैंकलिन रिएक्शन। आइए वन बाय वन सभी को सेपरेटली हम डिस्कस करते हैं। तो हाँ दोस्तों, तो अब मैं लेके आ चुका हूँ अपनी पहली नंबर नेम रिएक्शन जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। अब अभिक्रिया को समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले हमें अभिक्रिया की थ्योरी को समझना पड़ेगा और उसके बाद हम उस जो थ्योरी दी गई है हमें उस थ्योरी के आधार पर हम रिएक्शन को करेंगे। हमें यहाँ पर लंबी लंबी थ्योरी नहीं लिखनी है, हमें केवल और केवल यहाँ पर अभिक्रिया लिखनी है। थ्योरी मैं क्यों लिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर थ्योरी क्यों लिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को रिएक्शन बनाने में आसानी रहे, आप रिएक्शन को अच्छे से बना पाएँ। दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले हमारे पास वुड्स अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है वुड्स अभिक्रिया में, आइए दिखाता हूँ क्या है। जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, एल्किल हैलाइड जो हमारे पास होता है, एल्किल हैलाइड क्या होता है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एल्किल हैलाइड क्या बला होती है इसको समझते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद इसके दो अणु लेते हैं। एल्किल हैलाइड क्या होती है, आपने मीथेन को जानते हैं आप, मीथेन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को मीथेन, CH4 मीथेन। सबसे पहला हमारा उदाहरण होगा CH4, इसको क्या बोलते हैं मीथेन, इसको क्या बोलते हैं मीथेन, मीथेन। अब जब मैं मीथेन को लेता हूँ, मीथेन में क्या होता है, मीथेन को इसको जब मैं खोल के लिखता हूँ, मैं बेसिक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, इस रिएक्शन का पार्ट नहीं है ये चीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक कार्बन होता है और कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, एक वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी, तीसरी वैलेंसी, चौथी वैलेंसी। और हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। पहला हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है, तीसरा हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है, चौथा हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है। मतलब एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हैं जिसका फॉर्मूला होता है CH4 होता है, CH4। जब मैं क्या करता हूँ, एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं ना, एल्किल हैलाइड के दो अणु, हैलाइड का मतलब क्या होता है, एल्किल का मतलब तो समझा दिया कि ये होता है, हैलाइड का मतलब क्या होता है, हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन, हैलोजन। जैसे कि फ्लोरीन, हैलाइड, हैलाइड का मतलब क्या होता है मैं बता दूं, हैलाइड। और हैलाइड का मतलब क्या होता है, एल्किल, एल्किल का मतलब तो ये होता है जैसे CH4, ये क्या है, एल्किल है, एक एल्किल है, एल्काइल है, एल्किल। तो हैलाइड का मतलब क्या होता है, हैलाइड का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरीके से क्या होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। तो ये सभी हैलाइड होते हैं। इन सभी पर क्या होता है, इन सभी पर नेगेटिव चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव होते हैं। और उसी तरीके से जब मेरे पास ये CH4 है, CH4 यानी कि इस तरीके से स्ट्रक्चर है मेरे पास, और इसमें से जब मैं हाइड्रोजन को हटा दूंगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगा, इसके स्थान पर मैं क्लोरीन को ले लूँगा, क्लोरीन को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हटके किस तरीके, इस तरीके से हो जाएगा कि कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें CH3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो गया तो इसमें क्या होगा, CH3 हो जाएगा और Cl हो जाएगा, Cl मतलब क्लोरीन। तो इसमें 3 हाइड्रोजन रह गए, 1 2 3 हाइड्रोजन मतलब C मतलब एक कार्बन है, 1 2 3 हाइड्रोजन है, H3 हो गया, एक क्लोरीन है तो एक क्लोरीन हो गया। तो ये सूत्र क्या बन गया, CH3Cl हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मेरे पास CH4 था, CH4 मतलब मीथेन था, CH4 मतलब एक हाइड्रोजन, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, ये CH4 था। लेकिन जब मैंने से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और क्लोरीन को जोड़ दिया तो H हाइड्रोजन कितने रह गए, हाइड्रोजन 3 रह गए और क्या जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया, तो CH3Cl हो जाएगा। मतलब इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन बोल देंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो यार इसको क्लोरोमीथेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एल्किल हैलाइड बन गया, एल्किल ये है, एल्किल इतना होता है, एल्किल है ये, और ये क्या है, ये हैलाइड है। तो मेरे पास ये एल्किल हैलाइड हो गया, CH3Cl एक एल्किल हैलाइड होता है। याद रखना, आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अगर नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा इसको रिवाइज करके देख लेना। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप लोगों को मैं बता दूं, रिएक्शन थोड़ी टफ होती है, एक बार में नहीं आती, लेकिन भागना नहीं है, हमें रिएक्शन को समझने पर फोकस करना है, भागना बिल्कुल नहीं है। आइए दिखाता हूं दोबारा से कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, एल्किल हैलाइड मतलब CH3Cl, ये क्या एल्किल हैलाइड है, CH3Cl।
उसके बाद इसके दो अणु, इसके एक अणु ये हो गया, एक अणु और लेता हूँ मैं, एक अणु यहाँ ले लेता हूँ, एक अणु बाद में लूँगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया करते हैं। किसके साथ रिएक्शन करते हैं? सोडियम के साथ, Na के साथ, सोडियम के साथ। इसके दो अणु लेंगे, पहला अणु ये होगा, दूसरा अणु यहाँ लिख देते हैं CH3 CH3Cl, CH3Cl। किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एल्केन बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें इसके दो अणु मैंने लिए तो इसके सोडियम के भी मैं दो अणु लूंगा, ठीक है, दो अणु यूज़ करूंगा, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करूंगा। अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, क्लोरीन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। मैंने बताया था अभी क्लोरीन पर क्या होता है? क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है और सोडियम पर क्या होता है? सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा। मतलब ये और ये इस पे भी नेगेटिव होगा, इस क्लोरीन पर भी नेगेटिव होगा। तो ये दोनों सोडियम के पास आएंगे, बाकी सोडियम तू मेरे साथ चल, सोडियम तू मेरे साथ चल। तो ये सोडियम, ये भी क्लोरीन सोडियम के पास आएगा, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन और दो सोडियम हो जाएंगे। तो क्या बना लेंगे? सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बना लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ सर ये क्लोरीन और दो सोडियम के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो ये कहाँ चले जाएंगे? इस तरफ ये NaCl बना लेंगे। ये NaCl बना लिया, NaCl यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, NaCl बना लिया, NaCl बना लिया। कितने? दो NaCl बन गए, क्योंकि दो सोडियम है और दो क्लोरीन है तो दो NaCl बन जाएंगे ना, दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे सोडियम क्लोराइड के। उसके बाद CH3 बचा, सिंगल बॉन्ड, और CH3 बचा तो ये क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन। एथेन क्या होता है? इस तरीके का एल्केन होता है। तो ये क्या है? एल्केन बन गया ये मेरे पास, एल्केन। तो ये होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है, हर कोई नहीं पढ़ा सकता और हर बच्चा समझ भी नहीं पाएगा इसको। जो बच्चा बिल्कुल भी, जिसका अटेंशन हटेगा, मतलब नज़र हटी दुर्घटना घटी। मैं आपको दोबारा से इसका रिवीजन कराता हूँ कैसे करना है, बिल्कुल आसान, कुछ नहीं आता दिमाग से निकाल दो। सबसे पहले वुड्स रिएक्शन देखो, इसमें क्या होता है? इसमें एल्किल हैलाइड के दो अणु होते हैं। एल्किल हैलाइड। एल्किल का मतलब क्या होता है? एल्किल का मतलब है CH3। एल्किल का मतलब CH3, ये एल्किल है। हैलाइड का मतलब क्या होता है? हैलोजन। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको फ्लोरीन दिखाई दे, ये एल्किल है, ये हैलाइड होता है। क्लोरीन दिखाई दे, ये हैलाइड होता है। ब्रोमीन दिखाई दे, ये हैलाइड होता है। आयोडीन दिखाई दे, ये हैलाइड होता है। हैलाइड सिर्फ 4 होते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि हैलाइड सिर्फ 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सभी निगेटिव होते हैं, और पॉजिटिव की तरफ भागते हैं, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एल्किल हो गया और एल्किल के साथ मैंने क्लोरीन जोड़ दिया। तो क्लोरीन क्या है? हैलाइड। तो ये मैथिल क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे? CH3 क्या होगा? मैथिल, और ये क्लोरीन जोड़ा है तो मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन बोल देते हैं। इसको क्या बोलेंगे? मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड हो जाएगा ये, मैथिल क्लोराइड। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो तुरंत कमेंट में बताओ। अगर कोई डाउट आ रहा होगा कि कोई बेसिक चीज़ अगर आपको नहीं आती तो बताऊंगा। अभी के लिए बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अभी आपको रुकना है, सीखना है, समझना है रिएक्शन को, ठीक है। आपको ये रिएक्शन दिखाई दी कैसे हुई कि एक अणु और दूसरा अणु, दो अणु लिए मैंने, किसके? एल्किल हैलाइड के अणु लिए। पहला एल्किल हैलाइड का अणु, एक अणु ये है मेरे पास, एक अणु मेरे पास ये है। इसको क्या बोलेंगे? CH3 क्या होता है? मैथिल। Cl क्या होता है? क्लोराइड। तो मैथिल क्लोराइड, ये क्या है? मैथिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन किससे हुई? सोडियम धातु से हुई। एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या हुआ? सोडियम से क्रिया करते हैं तो एल्केन बनाते हैं। एल्केन बनाया, एल्केन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको क्या बोलते हैं? एल्केन। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये दोनों क्लोरीन सोडियम के पास आएंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आपस में जुड़ जाएंगे और इसको क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। वुड्स रिएक्शन यहाँ पर समाप्त हो जाती है। बहुत आसान थी। अब बढ़ते हैं आगे वाली रिएक्शन की तरफ। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, अब मैं लेके आ चुका हूँ अपना दूसरा नंबर रिएक्शन और तीसरी नंबर रिएक्शन। दूसरी नंबर रिएक्शन में क्या है? वुड्स-फ्रिटिग अभिक्रिया। वुड्स-फ्रिटिग अभिक्रिया है। देखो, अभिक्रियाओं के अंदर में थ्योरी नहीं लिखनी होती। मैं आपको दोबारा से बता दूं, अभिक्रिया के अंदर थ्योरी नहीं लिखनी होती। अभिक्रिया को केवल याद किया जाता है। मैं सही बता दूं तो इनको याद किया जाता है। एक बार समझ लो और समझ के लिख कर याद करो। आप 20 बार याद करो, 50 बार याद करो, लिख कर याद कर लो,
ये रिएक्शन एज इट इज आएंगी, सेम रिएक्शन आएंगी कि वुड्स-फिटिक अभिक्रिया क्या होती है, कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, बिल्कुल सेम डायरेक्ट आएगी इस तरीके से। आइए मैं आपको सिखाता हूँ क्या होती है वुड्स-फिटिक अभिक्रिया, क्या होती है, उससे क्या बनता है कि वह अभिक्रिया जब एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड दोनों दो अणु, एक एरिल हैलाइड अणु और एक एल्किल हैलाइड अणु सोडियम धातु की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, उससे क्या बनता है, उससे टोल्यूइन बनता है या बेंजीन का व्युत्पन्न बनता है। इसको बोलते हैं वुड्स-फिटिक अभिक्रिया। समझाता हूँ, मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूँ, आपको दिमाग से बिल्कुल ऊपर से गया होगा ये चीज़। ये टफ है लेकिन इतना भी टफ नहीं कि आप समझ ना पाओ। एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आसान हो जाएगी, ठीक है, चिंता मत करो। क्या होगा वुड्स-फिटिक अभिक्रिया में, क्या होता है, एक होता है बेंजीन का व्युत्पन्न या एरिल हैलाइड जिसको बोलते हैं। एरिल हैलाइड क्या होता है, ये कौन सी बला है। एल्किल हैलाइड तुम्हें पता है कि मैथिल क्लोराइड, उसको एल्किल हैलाइड बोलते हैं, लेकिन एरिल हैलाइड क्या होता है आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक बेंजीन होगी, मैं बेसिक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बेसिक। बेंजीन का मतलब क्या होता है, मेरे पास कोई एक बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ये क्या मेरे पास है, ये मेरे पास बेंजीन का फॉर्मूला है। लेकिन बेंजीन के फॉर्मूले पर क्वेश्चन नहीं आता, बेंजीन का चित्र आपको बनाना आना चाहिए। बेंजीन का चित्र क्या होता है, ये होता है बेंजीन का चित्र, ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये क्या है, ये बेंजीन का चित्र, ये है बेंजीन का चित्र। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है। तो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन। और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं। इस तरीके से यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है और 6 कार्बन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन जुड़े हुए हैं। एक कार्बन की बैलेंसी कितनी है, 1 2 3 बंद है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड ये। एक कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, 4। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, 3 1 4, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा। कार्बन यहाँ है और हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस तरीके से कार्बन 6 हैं और 6 के साथ हाइड्रोजन भी 6 हैं, तो C6H6। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आएगा, अभी तो मज़ा आएगा, अभी तो शुरुआत है भाई, मज़ा आएगा। उसके बाद जब मैं यहाँ से कोई क्लोरीन, जैसे कि मैं एरिल हैलाइड को बोलूँ, एरिल का मतलब क्या है, ये इसको एरिल बोलते हैं। ये जो है ये एरिल है, बंद संरचना जो है, ये स्ट्रक्चर में, इसको एरिल बोलते हैं। जब एरिल में से हम हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, एरिल ये जो हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में से मैं हाइड्रोजन को रिमूव करूँगा, हाइड्रोजन को निकालूंगा और हाइड्रोजन के स्थान पर मैं यहाँ पर क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से किसी भी चीज़ को, किसी भी हैलोजन परमाणु को, ये जो है ये ग्रुप नंबर 17 के, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, हैलोजन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो मुझे भी केमिस्ट्री नहीं आती थी जब मैंने शुरुआत की थी, लेकिन मैं रुका था क्लास में। क्लास को समझो, मैं आपको इतनी बेसिक से पढ़ाऊंगा, आपको एडवांस तक लेके जाऊंगा, बस आपको रुकना है क्लास में, समझना है चीज़ों को। ये रिएक्शन जो मैं करा रहा हूँ अभी मैं 10 बार इनको कराऊंगा, एक बार नहीं आएगी 10 बार कराऊंगा, लेकिन 15वीं बार जरूर आएगी, 10 बार नहीं आएगी 11वीं बार जरूर आएगी समझ में। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ में आएगी ही नहीं, एक समय आएगा तो आप भी इसके मास्टर बन पाओगे, अगर आप लोग खुद पे प्रैक्टिस करोगे तब। अगर आप सोचो कि मैं ऐसे ही कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री में टफ होती है केमिस्ट्री, मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन प्रैक्टिस करने से वो आसान बनती है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं हाइड्रोजन को रिमूव करूँगा तो क्लोरीन आएगा, तो अब इसको क्या बोलूँगा, अब इसको बोलूँगा एरिल हैलाइड। दोबारा से समझाता हूँ, दोबारा से चित्र द्वारा समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास C6H6, ये क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन। और बेंजीन में जब मैं क्लोरीन जोड़ूंगा तो इससे क्या होगा, बेंजीन में Cl2 जोड़ूंगा, Cl2 जोड़ता है। क्लोरीन हमेशा Cl नहीं होता, क्लोरीन हमेशा जो होता है सिंगल बॉन्ड Cl, मतलब क्लोरीन जो होता है हमेशा कार्बन क्लोरीन के साथ आपस में बॉन्ड बना के रहता है। कैसा बॉन्ड, सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी बंध बना के रहता है। एक क्लोरीन ये आपस में बॉन्ड बना के रहते हैं, Cl2 के रूप में रहते हैं। कभी Cl नहीं देखा होगा आपने, Cl2 होता है, याद रखना। उसके बाद समझाता हूँ आपको। अब इसमें Cl2 मतलब इसमें 2 क्लोरीन है,
क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, तो एक क्लोरीन जो होगा इसके साथ एक हाइड्रोजन लेके HCl बना लेगा, HCl बना लेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा और HCl बना लेगा। अब यहाँ पर C5 बचा, तो क्या बोलेंगे इसको, अब इसके साथ ही जुड़ जाएगा, तो क्या बोलेंगे C6H5Cl, C6H5Cl, इसको क्या बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, इसको क्या बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरो, Cl का मतलब क्लोरो और C6H5 का मतलब बेंजीन, ये बेंजीन ही है, क्लोरोबेंजीन, इसको क्या बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। मैं आपको बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ कि जो कोई नहीं सिखाएगा, यूट्यूब पर कोई नहीं सिखाएगा आपको इस तरीके से कि कैसे उंगली पकड़ के ऑर्गेनिक को सीखा जाता है। अब मैं इसको दोबारा चित्र के द्वारा एक बार दोबारा से समझाता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। टफ चीज़ है, ये टफ है और यहीं से नंबर स्कोर किए जाते हैं। जो बच्चा ये समझ गया मतलब उसकी नैया पार होगी 12th में। आपको दिखा दूँ, दोबारा से सिखाऊँ इसको मैं। ये मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये बेंजीन है। अब मैं इस तरीके से बनाऊंगा बेंजीन को, ये क्या है मेरे पास बेंजीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन को निकालकर मैं क्लोरीन जोड़ दूंगा, क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे, इसको एरिल हैलाइड बोलेंगे। ये पूरा ग्रुप, ये एरिल है, ये एरिल है और ये हैलाइड है, तो इसको पूरे को क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन को एरिल हैलाइड। बस हमें यही देखना है वुड्स-फिटिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक एरिल हैलाइड होता है और एक एल्किल हैलाइड होता है, सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, दिखाता हूँ, समझाता हूँ आपको। ठीक है, आइए, मैं बहुत ईजी वे में पढ़ा रहा हूँ, जितना आसान हो सकता है मैं उतना पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक होता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड मतलब एक क्लोरोबेंजीन होता है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन, 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 क्लोरोबेंजीन। उसके साथ मैं इसमें सोडियम, इसमें 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स, प्लस एक होता है एल्किल हैलाइड मतलब CH3Cl मतलब मैथिल क्लोराइड इसके साथ होता है। इसके साथ क्या होता है, क्लोरोबेंजीन, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स और मैथिल क्लोराइड होता है, और ये आपस में रिएक्शन करते हैं और हम आपस में गर्म करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इनको हम गर्म करते हैं। अब क्या होगा, ये क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिव होता है और सोडियम जो होता है पॉजिटिव होता है। सोडियम प्लस और Cl माइनस, आपने देखा होगा ना कि जैसे मेरे पास NaCl है, NaCl को जो हम तोड़ते हैं तो Na प्लस बनता है और Cl माइनस बनता है, देखा होगा ना, Na प्लस और Cl माइनस। तो ये प्लस माइनस क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्लस, ये इलेक्ट्रॉन दान करता है इसलिए प्लस होता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है इसलिए ये माइनस होता है, इस तरीके से। तो आपको बता दूं कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन माइनस है, ये क्लोरीन, ये भी माइनस है, ये सोडियम प्लस है, तो ये माइनस वाला प्लस के पास आएगा और ये भी इसके पास आएगा, तो 2 क्लोरीन हो गए, 2 सोडियम हो गए, तो 2NaCl बना लेगा ना, 2NaCl हो जाएगा, 2NaCl हो जाएगा। अब बचा क्या, अब बचा ये Cl3, और यहाँ पे ये भी सब चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो क्या बचा, ये बचा बेंजीन और यहाँ पर एक बैलेंसी खाली पड़ी है, बैलेंसी खाली पड़ी है, इसकी संयोजकता खाली पड़ी है, तो CH3 बोलेगा भाई मैं अकेला बचा हूँ, अब क्या करूँ यार, अकेला पड़ा हूँ यहाँ पर मैथिल ग्रुप। अब मैथिल ग्रुप बोलेगा मुझे भी तो कोई चाहिए ना, तो ये भाग के जाएगा इसके पास, भाई तू मुझे अपने यहाँ पर रख ले, तो बेंजीन से बोलेगा तू मुझे अपने यहाँ पर अपने खोपड़ी पर रख ले, तो बेंजीन आएगा, इसको रखेगा अपने खोपड़ी पर, तो क्या होगा, तो बेंजीन जो है, ये स्ट्रक्चर जो बेंजीन का है ये अपने खोपड़ी पर इसको रखेगा, इसको क्या बोलेंगे, ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है CH3। अब ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, टोलुइन बोलेंगे इस संरचना को। बेंजीन है, बेंजीन, और बेंजीन में से बेंजीन है, बेंजीन में से मैं हाइड्रोजन में CH3 जोड़ दूँ, इसको क्या बोलेंगे, इसको टोलुइन बोलेंगे, टोलुइन, क्या बोलेंगे इसको, टोलुइन, 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 टोलुइन बोलेंगे, टोलुइन, टोलुइन, ये टोलुइन है। तो क्या हुआ कि वुड्स-फिटिक अभिक्रिया में क्या बनता है, टोलुइन बनता है। ठीक है, क्या होता है, एक एरिल हैलाइड का अणु, एक एल्किल हैलाइड का अणु आपस में अभिक्रिया करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे सोडियम क्लोराइड बनता है और टोलुइन बनता है। बहुत आसान सी रिएक्शन थी, मैं मानता हूँ थोड़ी टफ रिएक्शन है, लेकिन अगर आप लोग भागोगे तो आप लोग पीछे हो जाओगे। जो बच्चा हिम्मत करके रुका रहेगा वही आगे बढ़ पाएगा, मैं रियल बता रहा हूँ इस चीज़ को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना बच्चों का खेल नहीं है, मैं बता दूँ दोबारा से, ऑर्गेनिक टफ होती है। एक्चुअल में मैं बताऊँ, मेरे को ऑर्गेनिक आती नहीं थी, आज मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आई यूज टू माई लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड इन दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने अपना बहुत लॉट ऑफ समय अपना ऑर्गेनिक को दिया है, इसलिए मैं आज बहुत अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ। तो आप लोग भी अपना समय दो, तभी आप ऑर्गेनिक में मास्टर बन पाओगे। आइए तीसरे नंबर की रिएक्शन देखते हैं, जिसका नाम है कैनिजारो। दोस्तों, तो अब बात करेंगे कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में। कैनिजारो अभिक्रिया ये क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 नंबर की अभिक्रिया है और 1 मार्क्स की आती है।
1 मार्क्स की रिएक्शन होती है। तो आपको इसको तैयार करना होगा। कैसे तैयार करोगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको कैन-ज़ारो अभिक्रिया में समझना होगा कि ये किसकी अभिक्रिया होती है। तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड होता है, मतलब एल्डिहाइड होता है, और जली क्षार होता है, यानी कि साबुन यार, जली क्षार साबुन होता है। तो हमारे पास एल्डिहाइड और साबुन दोनों को मिक्स कर देंगे ना, तो हमारे पास एक एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल का मतलब क्या होता है? दारू। दारू जानते हो ना, शराब। तो शराब बनेगा, और दूसरा हमारे पास सोडियम फॉर्मेट बनेगा। ये रिएक्शन बहुत सिंपल सी है, बिल्कुल आसानी से मैं आपको बताता हूँ। आइए, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल सोडियम, 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे फॉर्मेल्डिहाइड के, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो हमारे पास 2 अणु, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स होंगे फॉर्मेल्डिहाइड के, HCHO के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब रिएक्शन किससे करेंगे? अब ये अभिक्रिया करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे। तो इसको गर्म करेंगे इस रिएक्शन को। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, CH3OH, मतलब मैथिल अल्कोहल बनेगा। तो क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल बनता है और सोडियम फॉर्मेट बनता है। क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल, CH3OH, इसको बोलेंगे मैथिल अल्कोहल प्लस सोडियम फॉर्मेट, HCOONA बनेगा, HCOONA बनेगा। तो क्या होगा बच्चों कि इसमें होगा कि हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, इसको क्या बोलेंगे? फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड, इसको क्या बोलेंगे? फार्मेल्डिहाइड, 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 फार्मेल्डिहाइड होगा, ये फार्मेल्डिहाइड होगा। और दूसरा ये क्या होगा, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, इसको बोलते हैं क्षार, इसको क्षार बोलते हैं, क्षार, जली क्षार है हमारे पास ये, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे पास मैथिल अल्कोहल है, मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल है। और ये हमारे पास क्या है? सोडियम फॉर्मेट। ये साइड प्रोडक्ट है, इसको याद मत रखना, ठीक है। बस 2 चीज़ याद रखो कि फॉर्मेल्डिहाइड ने अभिक्रिया की साबुन के साथ, यानी कि क्षार के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिथाइल अल्कोहल बनाया, बस इसको बोलेंगे कैन-ज़ारो रिएक्शन। बहुत आसान सी रिएक्शन थी। अब बात करते हैं 4th नंबर और 5th नंबर की रिएक्शन पर। मेरे छोटे भाई बहन, अब मैं आपको कराने वाला हूँ कार्बेल-एमीन अभिक्रिया और रीमन-तीमन अभिक्रिया। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बिल्कुल दोबारा से आपको आगाह कर दूं कि ये जो रिएक्शंस हैं वो बोर्ड में 100% आएंगी, क्योंकि इनको हर बच्चा याद नहीं कर पाएगा। ये बहुत टफ होती हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ये टफ होती हैं। तो आपको इनमें प्रैक्टिस बनानी है, आपको इनको अपने ऊपर इनको कमांड गेन करनी है, जैसे मैंने कमांड गेन की है। आपको कमांड गेन करने के लिए बस और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस और लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। लिखो, भूलोगे, लिखो, दोबारा प्रैक्टिस करो, 10 बार प्रैक्टिस करो, याद होगी ही होगी। मैं बता रहा हूँ, मैं 100% गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। कार्बेल-एमीन रिएक्शन, कार्बेल एमीन, एमीन क्या होता है? एमीन मैं आपको बता दूं, NH2 जो होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एमीन, इसको बोलते हैं एमीन। NH2 जो होता है इसको बोलते हैं एमीन, बोलते हैं इसको, ठीक है। तो NH2 कार्बेल-एमीन, कार्बेल-एमीन, ये NH2 होता है एमीन। अब जबकि मेरे पास, जैसे मेरे पास मैंने ये बताया बेंजीन, ये मेरे पास क्या, ये मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन, ये मेरे पास क्या है? बेंजीन है, बेंजीन, बेंजीन। अब बेंजीन में यहाँ मैं NH2 जोड़ दूँ, NH2, ये NH2 क्या होता है? NH2 एमीन होता है, ठीक है। जब इस बेंजीन में मैं हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, वैसे हाइड्रोजन को जब मैं हटा दूंगा तो यहाँ NH2 जोड़ दूंगा, इसको बोलते हैं एनिलीन। इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन, एनिलीन बोलते हैं इसको, एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन, एनिलीन। तो क्या होगा कि इस एनिलीन को, और मेरे पास एक क्या होता है, मेरे पास एक क्लोरोफॉर्म नाम का एक यौगिक होता है, क्लोरोफॉर्म, CHCl3। ये क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है, CHCl3। ये क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। इसको कैसे लिखेंगे? जैसे C, कार्बन है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है मेरे पास, एक हाइड्रोजन है, 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा, मतलब C कितना है? C एक है, हाइड्रोजन एक है, एक हाइड्रोजन है। क्लोरीन कितने? एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, मतलब CHCl3। ये है क्लोरोफॉर्म, ये चित्र है, ये क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। उसके बाद KOH, ये क्या होता है? KOH मेरे पास क्या है? OH का मतलब एल्कोहल। ये क्या है मेरे पास? एल्कोहल। ये हमारे पास एल्कोहल होता है। मैं बता दूं कि आप लोग प्लीज़ अंत तक रुको, ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाओ रिएक्शन को, ठीक है। अब मैं दोबारा से इनके प्रैक्टिस, आपको मैं रिएक्शन बताता हूँ क्या होता है रिएक्शन। कार्बेल-एमीन रिएक्शन, इसमें क्या होता है? इसमें एक एनिलीन होता है, एनिलीन, मतलब ये एनिलीन, 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 ये एनिलीन है। ये मेरे पास एनिलीन का चित्र है, स्ट्रक्चर है एनिलीन का। ये मेरे पास एनिलीन है, एनिलीन, NH2, ये एनिलीन है मेरे पास। एनिलीन में मैं क्लोरोफॉर्म डालूंगा, CHCl3 डालूंगा, CHCl3, ये क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। प्लस इसमें थोड़ा मैं अल्कोहल डाल दूंगा, अल्कोहल यानी कि KOH डाल दूंगा, NaOH डाल दूंगा,
क्योंकि KOH और NaOH जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल होते हैं, यही दो लेंगे हम, ठीक है, काम में। तो KOH डाल दूंगा। KOH डालने के बाद इसको मैं गर्म करूंगा स्पीड पर, बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करूंगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? फेनिल आइसोसाइनाइड। यहाँ पर NC जल जाएगा, NC। तो यहाँ पर NC, ये यहाँ पर पहुँच जाएगा इस तरीके से, N, ये यहाँ पर C, तो यहाँ पर NH2, यहाँ पर NH2 था। तो ये पूरी रिएक्शन, बस इतना ही आपको याद रखना है, बस सिंपल चीज़ याद रखनी है। एनिलीन आपके पास है, एनिलीन में आपने क्या डाला? क्लोरोफॉर्म डाला, CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म डाल दिया, KOH डाल दिया, क्या बनेगा? फेनिल आइसोसाइनाइड। इसको क्या बोलेंगे? फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल, इसको क्या बोलेंगे? फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड बनेगा ये, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया। ये मेरे पास कौन सा हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? तो मेरे पास कार्बेल एमीन रिएक्शन है, सिंपल सी है। अब बात करते हैं रीमन टीमन अपक्रिया की। बिल्कुल सेम रिएक्शन है रीमन टीमन अपक्रिया। इसमें मैंने एनिलीन को लिया, इसमें मैं फिनॉल को लूँगा। फिनॉल क्या होता है? देखो मेरे पास बेंजीन है, अब हर काम जो होगा बेंजीन से होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर काम बेंजीन से चलेगा। तो ये मेरे पास क्या? ये मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ हाइड्रोजन होता है, लेकिन हाइड्रोजन मैं नहीं लगाऊंगा, मैं OH लगाऊंगा। OH क्या होता है? तरीका एल्कोहल होता है OH, ठीक है। तो ये क्या है? ये मेरे पास फिनॉल है, फिनॉल है मेरे पास। अब यहाँ पर जो रीमन टीमन अभिक्रिया होती है वो फिनॉल की अभिक्रिया है, ठीक है, फिनॉल की। इसमें क्या होता है? इसमें इसकी जगह, इसमें एनिलीन की जगह फिनॉल लेंगे हम, फिनॉल। यहाँ पर मैंने फिनॉल लिया, फिनॉल। ये क्या मेरे पास? ये मेरे पास फिनॉल है, फिनॉल। अब फिनॉल में मैं क्लोरोफॉर्म डालूंगा, CHCl3 डाल दूंगा, उसके बाद मैं इसमें KOH डाल दूंगा, दोबारा से KOH डाल दूंगा, सेम चीज़ डालूंगा, इसको भी गर्म करूंगा ड्राई ईथर के प्रेजेंट्स में, और इससे क्या बनेगा? इससे सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर OH था ही था, इसके इस वाले कार्बन पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर CHO जोड़ दूंगा, ये क्या होता है? एल्डिहाइड। तो इसको क्या बोलेंगे? सैलिसिल एल्डिहाइड। मैं दोबारा से इनका रिवीजन कराता हूँ, रिवीजन ही डिवीजन है। क्या होता है कार्बेल एमीन अपक्रिया में? इसमें एमीन होता है, एमीन कैसी? एमीन, ये मेरे पास एमीन है, मतलब ये क्या है? ये हमारे पास एनिलीन है। एनिलीन, क्लोरोफॉर्म, KOH डाल के मैंने इसमें फेनिल आइसोसाइनाइड बना दिया, पहली रिएक्शन। फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, KOH डाल के मैंने इसमें सैलिसिल एल्डिहाइड बना दिया। आशा करते हैं आज की रिएक्शन थोड़ी सी टफ थी, लेकिन मैंने इनको बहुत आसान बनाने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको पूरा जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। आज मैं केवल 5 रिएक्शन कराऊंगा, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी और आपको समझने में भी बहुत परेशानी होगी। लेकिन आपको बस एक काम करना है, आपको बस इनको नोट डाउन करना है और लिख कर प्रैक्टिस करनी है। डाउट आए कहीं पर तुरंत पूछ लो, क्योंकि मैं अब देखो इतनी प्रैक्टिस कर चुका हूँ रिएक्शन की, मुझे बिल्कुल हलवा लग रही है रिएक्शन, क्योंकि मैं बहुत बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ। आपको भी प्रैक्टिस करनी है लिख कर। बार बार बोलता हूँ कि इनकी प्रैक्टिस करो, जिससे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मास्टर बन जाओगे। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।